कुंभ के आयोजन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं। शासन प्रशासन ही नहीं, संत भी पूरे मनोयोग से इस आयोजन को भव्यता देने के लिए तैयार हैं। आज हम कुंभ आयोजन को लेकर बात कर रहे हैं संत स्वामी शरदपुरी जी महाराज से। उनसे जानेंगे कि कुंभ की जो यादें रहीं, एक लंबा अंतराल उन्होंने भी कुंभ के आयोजन में सहयोग दिया और शामिल हुए हैं। तो वह बताएंगे कि पहले के कुंभ में और वर्तमान के कुंभ में क्या अंतर देखा गया। कुंभ की परंपरा प्राचीन परंपरा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव मां संतोषपुरी गीता भारती के सानिध्य में मैं रहा और उनके साथ मुझे कई कुंभ मेले आयोजन करने का, उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। कुंभों की व्यवस्था पहले से अगर देखें, आज पहले सरकार की सहभागिता होती थी लेकिन इतनी सक्रिय नहीं होती थी। पिछले दशकों से जो सरकार सत्ता में है उन्होंने उसको गंभीरता से लिया। वास्तव में एक मेले या कुंभ मेला ये भारतीय संस्कृति का धरोहर है। मुझे याद है एक बार मैं यूरोप की यात्रा में था गुरुजी के साथ। हम लोग यूरोप के इटली में किसी पार्क में बैठे हुए थे। हम पार्क में थे, त्रिपुंड लगा के गुरुजी बैठे हुए थे। एक इटालियन आया, आके चिल्लाने लगा कुंभ कुंभ कुंभ। उसका जो वास्ता था कि वो उसने कुंभ मेला देखा था, वो देखते ही हमें पहचान लिया कि ये उस देश से हैं। किससे हैं? भारत से हैं। हमारी पहली जो पहचान भारतीय से पहला क्या आया? कुंभ आया। देखिए, तो कुंभ मेला जैसे जैसे लोगों में जागृति आई है, भारतीय संस्कृति की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है, उनकी संख्या हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रही है। उसमें सबसे जो अच्छी बात जो नजर आती है, जो नवयुवक है, नवयुवतियां हैं, वे सब बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। क्योंकि नवयुवक और नवयुवतियां इसकी ओर बहुत ज्यादा अग्रसर है, इसकी ओर बढ़ रही है। तो स्वाभाविक है कि जो आबादी का घनत्व मेरे देश में है, उसी अनुपात में लोग जो है मेले में आना चाहते हैं, संतों के दर्शन करना चाहते हैं। और जो पुण्य काल है, जो अमृत कुंभ की जो हमारी धारणा है, देखिए, उसमें डुबकी लगा के अमरत्व की प्राप्त करना चाहते हैं। तो सरकार के लिए मैं ये सुझाव देना चाहूंगा, जो आने वाला श्रद्धालु है उसका विशेष ख्याल रखा जाए, यानी कि यातायात के साधन और वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं उसकी दिशा स्पष्ट होनी चाहिए। और जितने भी कुंभ मेले से संबंधित कार्य हैं, क्योंकि हर 6 साल बाद 12 साल बाद कुंभ आते ही है, पर्व आते ही है, तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, टेम्पररी व्यवस्था ना होकर परमानेंट व्यवस्था बनाई जाए। ये सुखद है जो पिछले कुंभ मेले में, मैं कनखल में रहता हूँ, तो हमें अपने आश्रम से कनखल से वैरागी कैंप जाने के लिए शंकराचार्य चौक से घूम के जाना पड़ता था। अब पिछले कुंभ मेले में दक्ष मंदिर के सामने जो दक्ष द्वीप है,
को कनेक्ट करने के लिए श्रीयंत्र मंदिर के सामने श्रीयंत्र सेतु बनाया गया परमानेंट। फिर जहाँ घाट है, शमशान घाट है, उसके सामने एक छोटी सी नहर जाती थी, उसके ऊपर ब्रिज बनाया। और इधर स्वामी हरिहरानंद आश्रम या पब्लिक स्कूल के उसके सामने भी एक ब्रिज बना दिया। तो देखिए, काम तो कुंभ मेले में हुआ, लेकिन उसका लाभ जो आम जनता है, जो नागरिक हैं, उनको मिला है। तो प्रयास यही होना चाहिए कि कार्य ऐसे हों, परमानेंट हों। हर की पौड़ी में पहले टेम्परेरी बनते थे, उखड़ते थे, फिर लगते थे, अब उन्होंने परमानेंट वो बना दिया है, क्योंकि जगह सीमित है। अब सब लोगों की इच्छा होती है कि हम हर की पौड़ी में ही जाएं। जब करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे तो सब लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे। कुंभ का महात्म्य तो ये है, आप ऋषिकेश से लेके यहाँ तक कहीं भी स्नान कर सकते हैं। लेकिन हिंदुओं का जो धर्म प्रेमी लोग हैं, उनकी इच्छा होती है हर की पौड़ी में जरूर डुबकी लगाना है। तो वैसी स्थिति में कभी कभी व्यवस्था करने में शासन को, प्रशासन को काफी दिक्कतें भी आती हैं। और कुंभ मेले के संपूर्ण करने के लिए अखाड़े बने हैं, अखाड़ा परिषद है। वो संतों के जितने भी मैटर हैं, जो भी विषय हैं, वो देखते हैं। और शासन और ये अखाड़े सब मिलकर इतने भव्य, ये वास्तव में कल्पनातीत है। ये ऐसे कुंभ मेला एक ऐसा है, कालजयी है। देखिए, ये सदियों से हम लोग मनाते आए हैं। बीच बीच में कुछ आघात, प्रतिघात हमारे समाज के ऊपर लगते रहे। देखिए, उससे थोड़ा कम, उसकी गति कम हुई होगी, लेकिन कभी समाप्त नहीं हुई। तो ये सुखद है कि 27 में पुनः इस अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं शासन में बैठे हुए उत्तराखंड शासन को साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी से उसकी तैयारी कर दी है। और मैं चाहूँगा कि शासन, प्रशासन, संतों से मिलकर, जो लोकल नागरिक हैं, उनसे मिलकर उनकी दुविधाएं, उनके जो भी तकलीफें हैं, उनको भी सुने और उनके लिए कोई रास्ता जो है अख्तियार करें। और यह मेला भव्य हो, दिव्य हो और बिल्कुल निर्विघ्न जो है पूर्ण हो, यही जो है हम भगवती से, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि कुंभ केवल आयोजन नहीं है, कुंभ सनातन का एक प्रतीक है, एक धरोहर है। कुंभ की तैयारियां केवल औपचारिकता नहीं है, कुंभ विकास का भी एक माध्यम है। कई पुल मिले, कई निर्माण कार्य हुए, कई सुविधाएं बढ़ी। कुंभ दिव्य होगा, भव्य होगा, यह संत भी चाहते हैं, शासन भी चाहता है। इसके आयोजन को लेकर निरंतर हम बात करेंगे। कृष्णकांत मौर्य त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।